स्टूडेंट अब अपन बात करते हैं कि जो शुक्राणु जनन होता है उसका हार्मोनल नियंत्रण यानी कि हार्मोन के द्वारा इस पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट देखिए, पहली चीज तो अपन को ये सोचना बहुत जरूरी होता है कि यार ऐसा क्या होता है कि लगभग किशोरावस्था के अंदर ही, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति मनुष्य में जब किशोरावस्था आती है तभी उनमें क्या होते हैं, द्वितीय लैंगिक लक्षण आते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि किशोरावस्था से पहले ही वहां पर द्वितीय लैंगिक लक्षण आने लग जाए। ठीक है, तो ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां पर क्या नहीं हो रहा, जो हार्मोन्स होते हैं, जो अपने शरीर में लिंग हार्मोन निकलते हैं, वो उस समय क्या नहीं होते बेटा, स्रावित नहीं होते। मतलब कि अपने रक्षण के द्वारा उनको स्रावित नहीं किया जाता। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए जो द्वितीय लैंगिक लक्षण है वो किशोरावस्था में ही अपन को देखने को मिलते हैं, उससे पहले देखने को नहीं मिलते। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट होता क्या है, जैसे ही क्या होती है, किशोरावस्था आती है। क्या होती है बेटा, किशोरावस्था आती है। तो जैसे ही नर में किशोरावस्था आती है तो बेटा हाइपोथैलेमस, जो अपने कहाँ होता है, अपने ब्रेन में, मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क का एक भाग है हाइपोथैलेमस, और इस हाइपोथैलेमस से क्या होता है, इस किशोरावस्था में एक हार्मोन निकलता है जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, GnRH। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, GnRH। बेटा इस हार्मोन का नाम आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसका पूरा नाम क्या है बेटा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये कौन सा हार्मोन है, ये बेटा हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है बेटा, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, हाइपोथैलेमस से निकलता है। ठीक है, ये यहां से निकलेगा और फिर यहां से निकलकर किसके पास जाएगा, अग्रपीयूष ग्रंथि पे। कहां पर कार्य करेगा बेटा, अग्रपीयूष ग्रंथि पे। किस पे कार्य करेगा बेटा, अग्रपीयूष ग्रंथि पे। तो ये जो हार्मोन है GnRH वो किसके ऊपर गया, अग्रपीयूष ग्रंथि के पास गया। अब बेटा अग्रपीयूष ग्रंथि के पास जाकर ये क्या करता है, ये जो जनन हार्मोन है उनको ये स्रावित करने का कार्य करेगा। कौन कौन से, तो यहां पर क्या दिया हुआ है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो जो अग्रपीयूष ग्रंथि के पास गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होते हैं वो कौन से होते हैं, दो होते हैं। एक तो होता है LH, क्या होता है बेटा, LH, और एक होता है बेटा FSH। LH का पूरा नाम क्या होता है, तो बेटा LH का नाम होता है यहां पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या नाम है बेटा, ल्यूटिनाइजिंग। स्टूडेंट शुद्ध हिंदी में बोले तो पीत पिंडकर हार्मोन भी बोलते हैं। और एक है FSH, तो FSH को बोलते हैं अपन पुट्टकोदीपक हार्मोन, यानी कि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये पुटिकाओं को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, लेकिन अपने जो नर है उसमें इसका काम क्या होता है, अलग होता है। तो यहां पर LH और FSH हार्मोन क्या होता है, मुक्त किया जाता है। कहां से बेटा, अग्रपीयूष ग्रंथि से। अब ये अग्रपीयूष ग्रंथि से निकलते हैं और किसके ऊपर काम करते हैं बेटा, ये काम करते हैं सीधे आपकी, तो स्टूडेंट ये अग्रपीयूष ग्रंथि से निकलेंगे और कहां पर जाएंगे, ये वृषण पे काम करेंगे। वृषण पे कहां, तो बेटा वृषण की जो क्या होती है, शुक्रजनक नलिका। तो बेटा होता क्या है कि जो शुक्रजनक नलिका के अंदर जो FSH हार्मोन होगा, क्या होगा बेटा, FSH हार्मोन, ये काम करता है किसके ऊपर, नर जन्म कोशिका पे। किसके ऊपर काम करता है बेटा, नर जन्म कोशिका पे। और साथ ही साथ जो LH है वो काम करता है किसके ऊपर, अंतराली कोशिका पे। तो ये किस पे काम करेगा, अंतराली कोशिका पे। कौन काम करता है, LH। तो बेटा ये LH जो होगा वो किस पे काम करेगा, अंतराली कोशिका पे। अंतराली कोशिका क्या करती है, लिंग हार्मोन को प्रेरित करती है, मतलब कि जो टेस्टोस्टेरोन है उसको प्रेरित करती है। और जो ये लिंग हार्मोन होता है ये किसको प्रेरित करता है बेटा, शुक्राणु जनन को। तो यहां पर ये क्या निकालेंगे, लिंग हार्मोन निकालेंगे, जो क्या करता है, नर जन्म कोशिका को शुक्राणु जनन के लिए प्रेरित करता है। और इन पे अब कौन काम करेगा, इन पे काम करता है FSH। तो ये FSH नर जन्म कोशिकाओं पे काम करेगा और यहां पर क्या करता है, शुक्राणु जनन में ये क्या करता है, मदद करता है। और इस प्रकार यहां पर क्या करते हैं, शुक्राणु जो होते हैं उनका निर्माण होने लग जाता है। तो बेटा ये सारा क्या होता है, इस प्रकार
हार्मोनल जो नियंत्रण होता है शुक्राणु जनन पे, वो इस प्रकार आपको देखने को मिलता है। होता क्या है, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। किशोरावस्था के अंदर क्या होता है, जो नर मनुष्य है उससे क्या होता है, उसके हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच निकलता है। ये जीएनआरएच जो होता है वो अग्रपीयूष ग्रंथि पे कार्य करता है और कार्य करके दो हार्मोन को निकालता है, एलएच और एफएसएच। अब देखिए भाई, जो एलएच है उसको तो अपन क्या बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या पित्त पिंडकर हार्मोन बोलते हैं। और एफएसएच को बोलते हैं पुटकोदीपक हार्मोन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इसके बाद क्या होता है बेटा, जो एलएच हार्मोन होता है, क्या होता है बेटा, एलएच हार्मोन, वो तो किसके ऊपर काम करता है, एलएच हार्मोन जो होता है वो वृषण में उपस्थित जो शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं उनके अंतराली जो, तो उनमें पाई जाने वाली जो अंतराली कोशिकाएं होती हैं, ये उनके ऊपर काम करके लिंग हार्मोन को क्या करता है, रिलीज करता है, लिंग हार्मोन को स्त्रावित करता है। जो क्या करती है, जो यहाँ पर आगे चलकर शुक्राणु जनन के लिए क्या करती है, सहायता करती है, शुक्राणु जनन को प्रेरित करती है। इसके पश्चात अगर अपन लोग देखें तो एफएसएच का काम क्या होता है बेटा, एफएसएच जो होता है वो किसके ऊपर काम करता है, नर जनन कोशिकाओं पे काम करता है। नर जनन कोशिकाओं के अंदर ये क्या करता है, नर जनन कोशिकाओं को यहाँ पे शुक्राणु जनन के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। मतलब कि नर जनन कोशिकाओं को शुक्राणु में बदलने के लिए यहाँ पर कौन काम में आता है, एफएसएच काम में आता है। और इस प्रकार यहाँ पर क्या होता है, शुक्राणुजनन की जो प्रक्रिया है वो किसके द्वारा प्रेरित होती है, हार्मोन्स के द्वारा प्रेरित होती है। ओके स्टूडेंट, तो ये सारी जो प्रक्रिया है वो अपन ने समझ ली है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे अंडजनन के बारे में। ओके स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।